वेलकम टू द उर्दू ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो अवेयरनेस शुड बी अग्रेसिवली स्प्रेड अबाउट दिस न्यू वायरस known as the coronavirus. It was recently discovered in China, where it was found to have killed 10 people and infected almost 500 people in a very short time. द फर्स्ट केस इन द US वाज रिपोर्टेड yesterday, और ये पाकिस्तान में भी इसका ख़तरा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो द फैक्ट दैट नाइजीरिया हैज़ अ होल लॉट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम चाइना ड्यू टू ट्रेड रिलेशंस। आवर गवर्नमेंट on all levels, local, state, federal, should be more proactive. तो we must not wait until the first cases। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में भी ये आए वायरस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस वायरस का हम शिकार हैं या कोरोना वायरस क्या है, या कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है। तो मैं आज कोरोना वायरस के बारे में डिटेल से आपसे बात करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स पे होम रेमेडीज़ वगैरह और मुख्तलिफ उनके ट्रीटमेंट्स लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस जो है, इसके 1 से 2 जो हैं पेशेंट्स सामने आए हैं जो कि चाइनीज़ हैं। तो इससे इसकी सिम्टम्स क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। देयर इज़ नो वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस टू हेल्प प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। डू द सेम थिंग्स डू यू अवॉइड द कॉमन कोल्ड। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं जितनी भी कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं, इसके इन्फेक्शंस के लिए आपने सबसे पहले तो अपना जो है आजकल सवाल, पहले तो मैं इसकी जो आपको बता दूंगी ये है क्या बला, क्या मुसीबत है। कोरोना वायरस जो है वायरसेस के इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिनसे नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, बाज़ सूरतों में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और SARS स्यूराकोट नामी कोई वायरस है जो कि पैदा हो सकता है। और ज़्यादातर सूरतों में वायरस की बीमारियां आम इसमें अलामतें जो हैं वो तेज़ बुखार है, जिस्म में दर्द है, खराश है, गले में, नाक का बहना, खांसी है, और ये कुछ दिन तक अलामतें बरकरार रहती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं। इस वायरस की पैथोलॉजी के बारे में मज़ीद मालूमात जो हैं वो तो अभी आ ही रही हैं। तो ये इतना डेंजरस क्यों है कोरोना वायरस की, जो अब तक लिमिटेड ही इसकी जो भी इंफॉर्मेशन आई हैं वर्ल्ड लेवल पे, आलमी इदारा सेहत या जो भी इसके बारे में डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तिब्बी माहिरीन जो हैं वो यही कह रहे हैं कि शहरी जितने भी हैं, अगर आपके कोई भी अजनबी अनजान बंदा कोई भी आ रहा है तो आप प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूर रहें, स्पेशली फॉरनर्स वगैरह से। और सांस के तमाम वबाई अमराज के फैलाव को महफूज रखने के लिए सेहत की अमूमी एहतियाती तदाबीर आपको अख्तियार करनी चाहिए। सऊदी अरब में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वायरस के मौजूद होने की इत्तला मिली है। तो जब से ये कोरोना वायरस सामने आया है, इसके बहुत ज़रा सिम्टम्स वगैरह के बारे में, और कहते हैं कि चीन से फैलने वाला ये कोरोना वायरस जो है ये सांस की नाली पे हमला करता है, जिसके बाइस नमूनिया जैसी अलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। मरीज़ जो है वो ठंड की वजह से मुतासर होने की फीलिंग्स जो हैं उसको होती है। और नवंबर 2002 से जुलाई 2003 तक चीन में सारस वायरस फैल गया था जो सांस की नाली को मुतासर करता था। तो 17 कंट्रीज़ में 774 जो है वो डेथ हुई थी इसकी वजह से। तो अब ये जो नया कोरोना वायरस है, इससे 56 जो हैं वो डेथ हो चुकी हैं, और आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये वायरस जो है चीन के सूबे वुहान की मार्केट से फैलना शुरू हुआ है। तो वहाँ पे वो चमगादड़ और अल्लाह जाने क्या क्या वो चीज़ें खाते रहे हैं, जिनकी वजह से सांस की वजह से एक से दूसरे को ये बीमारी लगना शुरू हुई, और इसकी वजह से नमूनिया, गला ख़राब जैसा, और खांसी, और स्मेल जो है एक दूसरे के चेहरे मुंह से जो है वो दूसरों में फैलनी शुरू हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो। और इंसानों में ये वायरस खांसी, छींक, हाथ मिलाने, छूने या फुजले से फैल रहा है। याद रहे कि 3 महीने पहले ही अमेरिकी सेहत माहिरीन सेहत ने ख़बरदार कर दिया था कि नया कोरोना वायरस दुनिया में 6 मिलियन
जो है लोगों को मुतासिर कर सकता है। तो ये जो वायरस है, इसको बचने के लिए आपको रिड्यूस टू रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, सबसे पहले क्लीन योर हैंड विद सोप एंड वाटर या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, और कवर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग विद टिश्यू और फ्लेक्स्ड एल्बो। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीवन विद कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स। किसी में भी अगर नज़ला ज़ुकाम छींकें आ रही हैं तो प्लीज़ उससे दूर रहें। और थ्रूआउटली कुक मीट एंड जितना भी आपका जो गोश्त वगैरह अंडे हैं इनको टोटल मुकम्मल पकाइए इसको। और पेट्स वगैरह हैं घर में अगर, तो प्लीज़ इनसे अभी कुछ अरसे के लिए दूर ही रहें तो बेहतर है। अपने हाथ जो हैं अच्छी तरह से साफ़ करना आपने इसको। आम जो है कोई भी साबुन से ना, बल्कि अल्कोहल बेस्ड अगर हैं, अल्कोहल नहीं है डेटॉल सोप वगैरह हमारे जो यहाँ सेफ गार्ड वगैरह हैं, उनसे फेस को और हाथों को ज़रूर धोइए। और अपने बच्चों को भी ये बात ज़रूर सिखानी है कि आपने बाहर भी किसी भी अजनबी से हाथ नहीं मिलाना और मास्क वगैरह ज़्यादा यूज़ करें। मैं आपको कोई डरा नहीं रही, बल्कि ये आलमी इदारा सेहत जो है उन्होंने हाई अलर्ट किया है कि अगर किसी भी मुल्क में इसके 2 से 4 पेशेंट भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ अवेयरनेस आप स्प्रेड कीजिए, अपने लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल कोई आम नज़ला ज़ुकाम और इसमें क्या जो है वो डिफरेंस है। तो अब आ जाते हैं इसकी रेमेडीज़ की तरफ। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई हल सोचा है। तो सबसे बड़ा अहम जो इसका है वो मोरिंगा है। मोरिंगा जिसको कहा जाता है सुहांजना, हमारे घरों में तो ये अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पे, पाकिस्तान में तो ये बहुत ही वाफर मिकदार में दरख्तों मिल जाता है। और इसमें पोटाशियम देखें 3 गुना ज़्यादा केलों से ज़्यादा होती है, दूध से 4 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है। मैग्नीशियम जो है वो 36 टाइम ज़्यादा, यानी कि इसमें अंडों से ज़्यादा है। और आयरन जो है वो 25 गुना ज़्यादा है पालक से। और विटामिन सी जो है वो ऑरेंज से, यानी कि जो क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी कम हुई होती है वो इससे ठीक हो जाती है। और इसके अलावा इसमें विटामिन B3 50% ज़्यादा है पीनट वगैरह खाने से या आलमंड्स खाने से। तो इसका कहवा बना लें। कहवा ये है कि आप 2 चम्मच मोरिंगा लीव्स अगर फ्रेश पड़े हैं आपके पास तो ये डालिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा मोरिंगा लीव्स का मौसम है, मोरिंगा आपको इजीली मिल सकता। उर्दू में इसको सुहांजना भी कहा जाता है, जो कि आम तौर पे पंजाब साइड पे, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा ये दरख्त होता है। तो आजकल तो इसका मौसम है, हम लोग मूली का इसका अचार भी डालते हैं, सुहांजने की मूलियाँ वगैरह का। तो वही मोरिंगा है, वही जिसको हम सुहांजना भी कहते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मोरिंगा या सुहांजना क्या चीज़ है। सुहांजना की मुकम्मल अफादियत और इसके फ़ायदों पे मैं इंशाल्लाह अलहदा से भी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारी डिटेल इसके बेनिफिट्स आपको बताएंगे। और इससे वेट भी रिड्यूस होता है और भी बहुत सारे इससे शफा होती है, सेहत ठीक होती है। नॉर्मल भी किसी नज़ला ज़ुकाम में आप इसको ले सकते हैं और इसका कहवा बना के पीजिए। दूसरा खजूर जो है, खजूर के अंदर अगर आप हल्दी डाल के या दूध में हल्दी डाल के और इसके साथ खजूर ले लें डेली, आप नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब है या खांसी है, इन्फेक्शन है कोई भी मौसमी, तो उसके लिए आप खजूरें खाइए। और कोशिश करें कि फ़्रेश खजूर हो और साथ नीम गर्म दूध हो, दूध में आप शहद डाल के तो उसको पीजिए। तो इससे भी ये इन्फेक्शन सारे जितने भी हैं ये ठीक हो सकते हैं। आई होप आपको ये रेमेडी ज़रूर जो हैं इनसे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ all our doctors in the house should put pressure on our government medical authorities to have help save our people by raising an aggressive campaign to save our people, क्योंकि the Chinese daily mingle a lot in the virus markets all over the country। ये पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ हैं, हमें नहीं पता उनमें से किसी को अल्लाह ना करे ये मसला हो और पाकिस्तान में भी ये फैले। तो हाल ही में पाकिस्तान के कुछ शहरों में ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आई है, चाइनीज़ में ही आई है। और आप डॉक्टर से बाकायदा इनका ट्रीटमेंट करवाइए अगर ये प्रॉब्लम आप में भी अल्लाह ना करे हो। लेकिन अगर फौरी तौर पे आप इसका चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो वो मैंने आपको मोरिंगा टी जो है वो बताई है,
मोरिंगा टी जो है उसमें मिरिकल दरख्त, इसको मिरिकल ट्री कहा गया है। तो इससे इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा जो है रखी है, जो कि नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर देता है। तो आप सूरह रहमान की तिलावत डेली सुने, अल्लाह ना करे अगर ये मसला आप में से किसी को हो जाए। और इसके साथ मोरिंगा जो मैंने आपको ये चाय बनानी सिखाई है, प्लीज़ इसको ज़रूर पीजिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।